संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। तो सभी जुड़े हुए सदस्य का स्वागत, अभिनंदन जी। सवीना जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है। आपको भी निवन प्रणाम सुरेश जी। जी निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी। जी मांगीलाल जी, मांगीलाल जी आप माइक खोलो। जी लाइव जुड़े सभी विष्णु भक्तों को निवन प्रणाम जी। जी निवन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने, जाम्बो जी महाराज ने। हूँ तो सुरेश जी मार्ग में हूँ, आवाज आवे साइड में। निवन प्रणाम चलो बोले ठीक, आया हूँ काले। चलो चलो ठीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके घर पे जो कार्यक्रम होगा मेरे को ऐसा संकेत मिल गया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बाद में करेंगे। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। वैसे ही 2 मिनट थोड़ा लेट हो गए थे तकनीकी समस्या के कारण से, तो उसके लिए मैं आप सभी से खेद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद जी। मीनाक्षी जी जी लाइव चर्चा में जुड़े सभी विष्णु भक्तों को निवन प्रणाम। आपको भी निवन प्रणाम सुरेश जी। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज जी मैं आरती शुरू कर दूं। जी। बोली श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो। आरती श्री शब्दों की जय। गुरु मुख निसरित अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तो भण रे प्राणी, प्रगट हुई जब जीणी वाणी। बोले उठे तब शारंग पाणी, गुरु चीनो गुरु न कही जे। आरती श्री शब्दों की जय। गुरु मुख निसरित अमृत पीजे। शब्द नहीं ये नौका है,
है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वाणी शरण गई जे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित्य उठे पाठ करी नर नारी, सकल कामना सिद्ध करी जे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। छह शास्त्र अरुवेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़े उतरे पार, हृदय कमल से आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जाम्बो जी दीटे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसरित अमृत पीजे। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपको भी सुंदर तरीके से आपने आरती की प्रस्तुति दी। और आज हमको 26 दिन हो गए हैं शब्दवाणी का ये चौथा संस्करण शुरू किए हुए, और प्रतिदिन महिलाओं के द्वारा आरती की प्रस्तुति दी जाती है। और शुरुआत में महिला की संख्या ही ज्यादा है जुड़ने वाला की, तो बहुत आप सभी में उत्सुकता है गुरु महाराज की वाणी के प्रति, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मातृशक्ति को। और आप में रुचि भी है ये जानने के लिए कि गुरु महाराज की वाणी हमको क्या कहती है। तो ये जो मेरे पास में जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि यहाँ पे जो लाइव हो रहा है तो उस वक्त आप कितनी सजग हैं, ये मुझे आभास हुआ, मुझे इतना महसूस हुआ कि महिला में धर्म के प्रति कितनी एक तरीके से जिज्ञासाएं हैं। वो मैं एक ये उदाहरण आप जो पेश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रियल लाइफ चल रहा है, तो मुझे भी वही देखना है कि कितने जो सदस्य है वो गुरु महाराज की वाणी के प्रति जानने की उत्सुकता रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो जितनी जो महिला का जो अनुपात है वो इसमें सबसे ज्यादा है। अभी तक 26 रोज हो गए, मैं यही देखता हुआ आ रहा हूँ प्रतिदिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद मातृशक्ति को। जी सविना जी, शब्द उच्चारण। आज शब्द जो उच्चारण है वो सुनीता दीदी या श्रृंगारी दीदी आप भी करें, मैं भावार्थ करूंगी। अच्छा, भगवान जी की सिफारिश नहीं करो। हाँ, भगवान जी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जी भगवान जी को रेडी हो? हाँ जी, नून प्रणाम। अरे भगवान जी करे तो कर दो की कौन बेपसी करदा काले करदा। तो तेरे मार बोट भी तुम्हें बढ़ावने चाहो। नहीं बूढ़ा लोग है, ज्ञानी हला है, 100 करदा काले ही करदा, करना ही है। 90 दिन में 30-25 दिन निकले है कहीं कोई। हाँ, दिन तो निकल जी। जी भगवान जी सुनो जी। नून पहला सबसे पहला मैं सभी को नून प्रणाम करता हूँ। नून प्रणाम जी। जी निवन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। सभी लाइव जुड़े हुए मातृ शक्ति और ज्ञानी जन सभी को नून प्रणाम जी। और आज का शब्द नंबर है 25। गुरु महाराज, राज ने भूलो राजेंद्र दुनिया न बेदे, मेरू पौना झोले बिकर धुन तना जे लोरू, बोल आबे तना ले लोरू, आड
नंबर केती बाल बनंबर यो भूला प्राणी विष्णु ने जपियो मन बिसारो हो केऊं मैं देखत देवे ताणु सुन रखीन निर्बातेऊ नदी नीर ने सिलना जे में हूं हंस उनाणो पंते बिलंबियो आशा सात निराश पहलो तासे होशी रंडी देव करे जला ज्ञान बिलंबी क्यों बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो। वाह भगवान राम जी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान राम जी आपको। जी सविना जी। जी, आप सभी मंचासीन बहनों को, सभी आदरणीय भगवान राम जी को, आपको सभी 55 सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा निवन प्रणाम। ये निवन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी, आज गुरु महाराज का शब्द नंबर 25 है और आज 25 दिन हो गए लगातार गुरु महाराज के प्रति शब्द पर बहुत अच्छा मंथन होता है शब्दों का, और बहुत अच्छे अच्छे उत्तम विचार सभी ज्ञानी जनों के द्वारा बहुत अच्छा लाइव प्रसारण गुरु महाराज की वाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु महाराज आज शब्द नंबर 25 में थोड़े से प्रसंग के अनुसार समझने के लिए लेते हैं कि आज का जो शब्द है वो प्रसंग के अनुसार नागौर शहर के कोई सूबेदार मोहम्मद गुरु जम्बेश्वर भगवान से किसी संबंध में मिलने के लिए गए थे। तो गुरु महाराज की महिमा का प्रत्यक्ष उन्होंने देखा था। उदाहरण समराथल पर बहुत सारे भक्त जन उनके पास बैठे थे और वह सूबेदार अभिमान में जाकर घोड़ा और सैनिक लेकर वो अभिमान से भरा हुआ गुरु महाराज के पास पहुंचता है और गुरु महाराज से प्रश्न किया उन्होंने। तब वहाँ पर वो अभिमान में बोल रहा था, तो जिज्ञासुओं ने उनको समझाने का भी प्रयास किया और कहा कि भाई नरम होकर आप अच्छे से आपको आना भी चाहिए कि आप किसी संत महात्मा के सामने अगर आप बोलते हो तो आपकी वाणी में मिठास तो होनी चाहिए, ये अभिमान कैसा। तब गुरु महाराज ने उन सभी जिज्ञासु बैठे थे भगत जन और उनको भी यह शब्द है जो सभी के लिए गुरु महाराज ने बताया कि राज ने भूली लो राजिंदर दुनी ने बंदे मेरू पौना जोले बिखर जेला धुमर तना जे लोरू। तो इसमें आज हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और समय रहते हमें चेत जाना चाहिए। यही गुरु महाराज आज हमें समझा रहे हैं कि हे राजिंदर, तू अपने राज में सब कुछ भूल गया, क्योंकि गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं कि दुनी ने बंदे मेरू, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे में से भी हो, मैं भी स्वयं क्यों न हूँ, लेकिन कोई धन में अहंकार करता है, कोई राज में अभिमान करता है कि वो राजा बन गया, राज है उसके पास, या किसी राज कार्य में बड़ा पद है तो वो पद का अभिमान करता है। तो गुरु महाराज ने यही यहाँ समझाना चाहा है कि हे राजिंदर, अपने राज में तू अपने आत्म स्वरूप को ही भूल गया, अपने स्वरूप को ही तू भूल गया। तो गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं कि दुनी न बंदे मेरू, ये दुनिया सोचता है कि मेरी है, लेकिन ये मेर पन्ने में बंधना तेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये दुनिया किसी बंधन में नहीं बंधती और ना ही किसी के बंधन में भी नहीं बनती और ना ये दुनिया किसी को कुछ समझती है, क्योंकि तू सोचता है कि ये दुनिया मेरी है, लेकिन ये तेरी नहीं है, ये किसी की भी नहीं है। तो यही बात गुरु महाराज समझाना चाहते हैं। पौना जोले बिखर जेला धुंवर तना जे लोरू। तो जरा सी भी जो हवा का झोंका आते ही जो इधर उधर बिखर जाते हैं, धुंवर तना जे लोरू, जैसे धुएं के थोथे जो लोर होते हैं, जिनको हम बोलते भी है अपनी भाषा में कि ये तो धुएं का लोर है, तो
ये बादलों के जो लोर होते हैं ना, ये बरसते नहीं है कभी भी, इससे वर्षा नहीं होती, ये जरा सी हवा से ही बिखर जाते हैं। तो इसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं, वोलस आबे तना जे तना लह लोरूं आडा आडंबर केती वार विलंबन यो संसार अनेहूं। जिस प्रकार से जो वृक्ष होते हैं, अपने पेड़, वो बारिश करते हैं, तो उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से पेड़ों से वर्षा होती है, उसी प्रकार से आकाश में ये उमड़ कर जो बादल आते हैं, एकदम से अंधेरा हो जाता है, एक सम से वो हट जाते हैं। तो ये हम अपनी भाषा में भी कहते हैं कि ये लोर है, लोर उठते हैं, एकदम से अंधेरा होता है, फिर वापस हवा से वापस बिखर जाते हैं। तो उसी प्रकार गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज है वो स्थिर नहीं रहती, एक जगह वो नहीं रह सकते। इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं, आडा आडंबर केती वार विलंबन जो संसार अनेहूं। तो यह संसार तो आडा आडंबर में, पाखंड में, वो माया में, हर तरीके के दिखावे में फंसा हुआ है। तो ये संसार है, ये इस मोह माया में एक दिन धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। तो यही गुरु महाराज अपने को समझाना चाहते हैं कि इस संसार में इन चीज़ों के अलावा कुछ है नहीं। जिस संसार को तू अपना समझता है, ये तेरा नहीं है। तो भूला प्राणी विष्णु ने जप्यो मरण विसारो केहूं। गुरु महाराज कहते हैं, भूले हुए प्राणी, इस मोह माया में तू अपने खुद के स्वरूप को ही भूल गया। विष्णु ने जप्यो, तूने विष्णु से, उस परम पिता परमात्मा से, उस निराकार से तो तू जुड़ा ही नहीं। मरण विसारो केहूं, तूने अपने स्वरूप को ही नहीं पहचाना और तू मृत्यु को ही भूल गया कि एक ना एक दिन तेरी मृत्यु भी आनी है। क्योंकि इस संसार में जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, कोई भी स्थिर नहीं है। यही बात गुरु महाराज समझाना चाहते हैं आज के शब्द में कि महादेख ता देव दाणु सुर न रखीणा जम्बू मंजे राची न रहीबा थे हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं, महादेखता, मेरे देखते देखते ही देव दानव, चाहे गंधर्व है, सुरपति है, नरपति है, सब के सब इस संसार से चले गए। और जम्बू मचे मंजे रांची ने रहीबा थे हूँ। इस जम्बू द्वीप में भी कोई भी स्थिर नहीं रहा, सब आते हैं, वो जाना है ही उनको एक ना एक दिन। ऐसे ही सब आते हैं और जाते हैं, कोई भी चीज़ है वो स्थिर नहीं है। तो हमारा शरीर है वो स्थिर कैसे रहेगा? वो भी तो एक ना एक दिन आए हैं तो जाएंगे ही। जिसने जन्म लिया वो मरेगा ही मरेगा, एक दिन तो उसको जाना ही जाना है। क्योंकि सारी चीज़ें कोई भी स्थिर नहीं है। सबके नाम गुरु महाराज ने एक साथ ही समझा दिया। और नदिये नीर ने छिलर पानी धुआं तना जे में हूँ। जो नदियाँ हैं, इनका जो नीर है, जल है, वो भी स्थिर नहीं होता है। और जो छोटे मोटे तालाब होते हैं, छिलर, उसमें भी पानी है वो टिक नहीं सकता। धुआं तना जे में हूँ। और जैसे धंवर होती है अपनी, एक तरीके से धुआं का मतलब यहाँ ओस से भी लिया गया कि जैसे ओस होती है तो इससे कोई बारिश थोड़ी होती है, वो तो थोड़े ही देर में ओस आती है, उससे कोई मतलब वर्षा नहीं होती उससे। गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं, अपने को समझाना चाहते हैं कि इस संसार में धन संपत्ति कोई भी चीज़ है वो स्थिर नहीं है। एक न एक दिन किसी के पास आज धन है तो कल नहीं होगा, किसी के पास कल नहीं है तो जैसे आज है तो कल नहीं है। जिसके पास, ऐसे ही गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि इस संसार में किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास है, कल को नहीं होगा। तो ये चीज़ें किसी के पास में नहीं है तो बाद में हो जाएगा। तो यही चीज़ें गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि हंस उड़ानो पंथ विलोम्ब्यो वास सास निराश भई लो। जो जीवात्मा रूपी अपना हंस है तो ये एक न एक दिन तो इस शरीर से अलग हो ही जाएगा। एक न एक दिन ये जीवात्मा ये चली जाएगी शरीर को छोड़कर और वो अपना मार्ग पकड़ लेगी।
तब गुरु महाराज कहते हैं आशा सास निराश भइलो। ये जो तूने आशाएं हैं इतनी लगा रखी है अपने जीवन से, ये आशाएं भी एक दिन निराशा में बदल जाएगी। जब तेरी सांस है जिस पर तू हक जमा रहा है इतना कि ये मैं अमर ही रहूंगा, इतना अभिमान कर रहा है, तो ये सांस है ये तेरा साथ नहीं देगी। तब तुझे निराश ही होना पड़ेगा। तो गुरु महाराज अपने को यही समझाना चाहते हैं कि इस जीवन में अपन कभी भी किसी प्रकार का अभिमान न करें, कि क्योंकि एक न एक दिन हम इस संसार में आए हैं तो चले जाएंगे। तो जो कुछ परमात्मा की कृपा से हमें मिला है, तो कम से कम हमारे अंदर गुण तो होने चाहिए। कम से कम हम इस चीज़ का तो ध्यान रखें कि परमात्मा की कृपा से मुझे मिला है, कल को मैं रहूँगा ही नहीं, तो फिर कम से कम हमारी बोली चाली व्यवहार यही अमर रहता है, बाकी कुछ नहीं साथ जाता। तो यही बात गुरु महाराज कहते हैं ताछे होइसी रंड निरंडी देहूं, पौना जोले बिखर जेला गेण विलंबी खेहूं। जब अपनी जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तब जैसे गुरु महाराज यहाँ पर उदाहरण देते हैं रंड निरंडी देहूं का, कि जैसे अपन किसी भी महिला के जब पति होता तब तक वो सौभाग्यवती होती है, और जैसे ही पति चला जाता है तो वो विधवा हो जाती है। इसी प्रकार गुरु महाराज यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं अपने को कि जब तक जीव आत्मा है तब भी इस शरीर का श्रृंगार है। सौभाग्य शरीर का तब तक है जब तक हमारे अंदर जीव आत्मा है। जैसे ही जीव आत्मा चली जाती है तब हमारा शरीर है वो विधवा हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक न एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। तो पौना जोले बिखर जेला, जिस प्रकार से आकाश में जो उठे हुए जैसे कण होते हैं धूल के, तो वो हवा के चलने से बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से सांस निकल जाएगी अपनी इस शरीर से तो यह शरीर भी बिखर जाएगा। उसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं ये पंचभौतिक अपना शरीर है, तो ये पंचभौतिक तत्व अपने अपने में विलीन ही हो जाएंगे। फिर विलंबी खेहूं, तो फिर बाद में कुछ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अभिमान हम इस प्रकार से करते हैं, अभिमान का क्या मतलब है, क्योंकि एक न एक दिन हमें जाना ही है इस संसार से, कुछ रहना ही नहीं हमारे पास। तो फिर क्यों न हम गुरु महाराज की इस गहरी बात को समझें और अपने जीवन की जुक्ति और मुक्ति को प्राप्त हो। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। मुझे इतना ही आया सुरेश जी। तो सब कुछ आएगा, और क्या आएगा। हम सरलान थोड़ा कह दो थान मरनो है, जो हमारे कहते मथान के ठापड़ी हैं। हाँ सही बात है, सरला दीदी तो आपको इतनी गहरी बात बताएगी, ये सब की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और मतलब इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। मतलब बहुत कुछ हमको ये लगती है कि जिंदगी कहते हैं थूक मुंह में एड़ो क्यों बोले, मतलब ये होता है। हमको बहुत मोह है इस दुनिया से। ये मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, सरला जी की नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया का ही इसी से मोह है। अब बातें भले ही कर लो। हाँ सही बात है जी, सही बात है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। ना यार लंबा लंबा हाथ जोड़े हो पड़ जाओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी आपको। जी सिंगारी जी, सरला जी गड़े जाओ, मोड़ा आवे न बस मोड़ा ही पांग पारिया आई। सभी भक्तों को जी विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने तो सब तो भाई सविना जी कर ही दियो है। बताए देने लगे भूत जी औड़ा भाव लो और बताओ मैं थोड़ा बहुत बताए दा बहुत के कौन आप बता दियो, बहुत सिंह जी बड़ बता दे, सविना जी बड़ बता दियो, समझ में आएगो। एक पर्सन है सिंगारी जी, तो दुनिया में इतना लोग इतो सब कुछ जानता हुआ भी लोग अनजान क्यों बन जाए। मैं भी बात बोली ना, मतलब के कोई ने कहते हो कि तन मरण हमें आपा कटे कोई बात बिगड़ जाए ना, कह नहीं यार तन मरणो याद है कौन के भाई। आप कहवत में भी कहा नहीं कभी कोई चीज पानी सरू ऊपर निकल जाए ना, कोई आदमी कोई गलती हो जाए या ऐडी कोई बात आ जाए, बट बिन कहा नहीं यार तन मरणो याद है कौन के।
तो गुरु महाराज वही में वही बतावे, मतलब पूरे शब्द में गुरु महाराज वही याद दिलावे। ये राज ने आप समझ नहीं रिया, क्योंकि आप दुनिया के मोह माया में इतना फंसियोड़ा, जो बाहर निकल रही तो आमने का कोई रास्ता ही कौन है, बात ही को कर सका नहीं, निकलना तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत बहुत बात तो धन्यवाद। सही है तारी सुरेश जी, बात तारी सही है कि गरीब मास में आज जते कवल की और बाहर यार घूमो माया ने मैं दुनिया में हूं जाने हमारी मौत आवे ही कोनी हूं आई तो बात नेड़ी है ना। आई ना बह लागी, नेड़ी नहीं है जते बन बह नहीं है कि हमारी मौत आजी एकदम मैं गुरुपा शब्दवाणी का पाठ करा भाई नु ध्यान दा भूप जी के जो आपे ने जगह वहां काम ने मुक्ति को कोई मारे दे का को बह है कोनी नु इन लोग नेड़ा से को पैदाने में 1000 साल सी आ कितई सी हम ने ध्यान नु रा कई कोनी बारी मौत तो दिनों दिन आव घटनती से आ दिन तो घटे एक घटे वो साल घटे दगे साल हूं दगे कई उम्र तो घट गई के हूं ध्यान दे कोनी पे मैंने करे आप ही कोन मौत उड़े तो खोटा करे ही कोनी। ओए तो गुरु महाराज जी शब्द में कहे ना, मैं देख तो देव दाणु सुर नर खीणा जम्बू मचे रांची ने रही बात क्यों, स्थिर तो कोई रिया ही कौन, देवता दानव जो कुछ भी आया, जो कुछ का मतलब यानी सब कुछ, जिन्हें आप भगवान भी माना ना भी क्या वो फलाना अवतार लियो और वो ये लियो मांगो, तो गुरु महाराज कहे देवता दानव आप जिन्हें भी मानो मैं अटे धरती पर रिया को नहीं, और तू तो ये राज के मद के मां इतो खो गयो है कि बस तने वो एक चीज दिख रही है, तू तेरे खुद के राजने के बारे में तो तू जानियो कौन कि तेरो खुद को के राज है। तो इतनी गुरु महाराज खरी खरी बातें सुनाई है दुनिया ने, फिर भी पता नहीं हम कौन सी एक माया जाल में फंसे हुए हैं। बस हर बात को काटना और अपने आप को सच साबित करना, जब तक हमने अपने आपे को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। सच तो सुरेश जी दुनिया में रहो कोनी, लोग झूठा है बे साचा है, और साच बोले वो है झूठी ने झूठो ही माने है मैंने। अब ये दुनिया उल्टी रही था ना। सही बात है तारी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनीता जी मन से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने समीना जी ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, बहुत ही अपने आप के आत्म विभोर करने वाला है कि जो गुरु महाराज ने जो हमारे बीच में ज्ञान दिया, प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रह्म ज्ञान दिया, इस चीज का उनको भी आभास था कि अपने रहते रहते भी, अपने जीवन काल में रहते रहते हुए भी उन्होंने वो संकेत दे दिए जिसको आज दुनिया याद करती है, उनकी वाणी का अनुसरण करती है, एक आदर्श के रूप में, एक सिद्धांतिक रूप में। तो गुरु महाराज ने यह भी तो कह दिया कि ये थोड़ी कहा गुरु महाराज ने कि बस सब कुछ मैं ही हूं। और सविना जी ने जो कमेंट लिखा है बहुत ही मतलब इतना लिखा है कि कई लोगों को ये लगेगा कि गुरु महाराज का प्रति ऐसा क्या भाव रखे, ये भाव नहीं है, ये सच्चाई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी। जी सुनीता जी कुछ काम करो, कुछ जागृति मंच में नाम करो, यह जन्म हुआ है अर्थ अहो, समझो जिसमें यह वर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निसास करो मन को, नित्य शब्दवाणी को नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ध्यान रहे, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विदान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है ये किसका दोष कहो, किस गौरव ने तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोगे नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है, यह सब ने पहचाना है, बिना परिश्रम काम नहीं बनता, सत्य सभी ने माना है। शब्द नंबर 25 की भार। हे भक्तों, इस राज्य की चकाचौंध में अपने को ही मत भूल, इस समय तुम स्वयं बंधन में आ गए और फिर छूटने का कोई उपाय ही नहीं है। यह संसार तो जिसे तुम अपना कहते हो यह धुएं के थोते बादलों की तरह है, जिसमें न तो सिथरता है और न ही वर्षा है, जरा पवन का झोंका आते ही इधर उधर बिखर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह संसार भी मोह माया थोड़ो दिन के लिए आती है। यह मोह माया आती है तो सुख का अभ्यास करा देती है और तुरंत चली जाती है तो दुख पैदा कर देती है। यह किसी की भी नहीं है। मोह माया में भटके हुए प्राणी ने परमात्मा विष्णु का स्मरण तो किया नहीं, सदाई यहाँ पर अजर अमर रहने की ठान ली,
मृत्यु को भूल गया। यही गलती मानव करता ही आ रहा है। देव दानव इस संसार में अनेकों अनेक आए और चले गए। जिस प्रकार नदी का जल शिथिर नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह संसार शास्त्रिक धन संपत्ति भी शिथिर नहीं है, कर्म और काल के अधीन है। अपने कर्मानुसार आगे का मार्ग पकड़कर स्वर्ग नरक का मुक्ति को प्राप्त करेगा। हर मानव अपने जीवन को सुधार करे। जिस प्रकार के आकाश में उठे हुए धूल के कण भी हवा चलने से बिखर जाते हैं, उसी प्रकार पंच भौतिक शरीर भी बिखर जाएगा। इसलिए इस पर अभिमान करना व्यर्थ है। और सबसे सुख तो सात्विक है, जिससे व्यक्ति सारे मोह और लालच से परे हो जाता है। और इस सुख को पाना आसान नहीं है। ये सुख शुरुआत में तो जहर पीने जैसा होता है, लेकिन इस जहर पर विजय प्राप्त कर ली तो अंत में व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। इंसान दूसरों के खुशी में भी खुश रहे और दूसरों से ईर्ष्या ना करे। क्या ऐसे लोग मिलते हैं कि दूसरे में भी खुश हो जाए? दूसरों की सफलता में भी ईर्ष्या ना करे। अगर दूसरों की सफलता में खुश नहीं हो तो अपने दुखों से इतने दुखी नहीं है कि दूसरों के सुखों से भी दुखी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत ही सही बात बताई आपने कि दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। यही आपके भाव थे, बहुत ही बढ़िया। और आप हर रोज बहुत कम समय में बहुत कुछ कह देते हैं। हम तो आप सभी के इस रचना के कायल हैं, समझने वाला के लिए, क्योंकि जिसने अपने आप को जान लिया वही ऐसी बातों पर उन्हीं को जान सकते हैं, बाकी हर कोई तो नहीं समझ सकता है। जो इशारा को समझ ले, भावना को समझे, वही अपने आप को जान सकता है। बाकी तो हम किसी दूसरे के पीछे चल रहे हैं, तो हम अपने आप को कब जानेंगे? तो आपकी रचनाएं जो है वो हमको कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक के मतलब और प्रबल कर रही है और दृढ़ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जी सरला जी। जी निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि 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 निमन प्रणाम जी। जाम्बो जी गोड़ बड़के का वावन जाम्बे जी तो हगड़ो ही गई दियो और आप होन लेनो और होन आर ए कान होन ले और बी कान निकाल दियो। ओए धंधो रियो आम ओई है धंधो में ओई रही और ओई रही अगुईर। अगर कोई ऊ जान भी नहीं निकाली मैं राखी तो वो तो एकदम मर्जी गई। अरे अरे हूँ मर जाऊं ना तो लार के टक्की होई और वह की को नहीं मेरे बंकी कोयो नहीं आगी मारी बंके होई। पण ओ मोह माया को जाल है जको ओ छूटे को नहीं क्यों गए। हाँ हो पर को है बोई जाने हुई अमर हो, दो पर को है बोई जान हूँ अमर ही रहूं। तो आई बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई शब्द में ये तो सार है, ये तो भाई किती को नहीं, ये तो हूँ जाने भी हम जाना जो जाना तो पण सुबह न भूल जी या घंटा दो है भूल जी और दूसरी बाप की मोह माया जोड़ लू जी। हाँ बात करता करता भूलियोड़ ही है, भूल में तो बात हो रही है। तो वही तो गुरु महाराज कहे ना, राज ने भूलियो राजेंद्र दुनिया ने बंदे मेरो। तो दुनिया के बंधन में बस वो भी राज ने तो तू भूल गयो, यानी भी खुद को राज को मतलब वो थोड़ी हो कि भाई वो और चीज उस राज को तूने तो भूल ही गया। तुम इस दुनिया में तो आने के बाद में तूने अपना आप का तो वो सब कुछ भूल गया। उस राज को तो तुमने जाना ही नहीं। के करना यार के कर रिया आपके मतलब आपन के करनो है भी आपके सत्य कर्म ने भूल गया और दूसरी मोह माया जाल में पड़ गया। आई बात बताइए। जय हो, जय हो। देखो भिकाराम जी ने एकदम बच पूछो मत पूरा समर्थन दे रिया। सब लोग है ने सुन रिया, आनंद उठा रिया। 94 सदस्य तो भोग सिंह जी निवेदन करा। जी भोग सिंह जी जी आगे भाव लो। हाँ जी, सर्वप्रथम प्रणाम विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी आपको भी, गुरु महाराज को। इस शब्द का भावार सरलार तो सवीना जी ने आज बहुत ही ज्यादा सटीक एक एक शब्द का मार्मिक जितना कह सकते हैं वो किया। इसी तरह सुनीता जी ने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बस एक लाइन में थोड़ा सी भाव तो वो भी ठीक है, परंतु एक लाइन जो है ना उसमें थोड़ा सा इनका था कि नदिये नीर ने छिल्लर प्राणी
धमर तना जे में हूँ। तो इसका थोड़ा सा अर्थ ये है कि नदी के अंदर पानी जैसे आ नहीं सकता और उसके अंदर तालाब है, उसका पानी धमर के जो में होती है उसे ये नहीं भर सकते। नदी का में नदी नहीं भर सकती उस पानी से, धमर वाले से, और तालाब का पानी भी उस धमर वाले में से नहीं भर सकते। वो तो कहते हैं एक क्षणिक सुख है तुम्हारा जीवन का, इस सुख के लिए तुम इतना है और बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब उस तरह है तुम्हारा ये जीवन। क्षणिक सुख के लिए तुम सारा संसार में व्यर्थ की क्रिया करते हो। बस ये एक लाइन का थोड़ा सी है और बाकी तो हूँ बहु सेम टू सेम है। बाकी मैं थोड़ा दोबारा दोहरा देता हूँ और कोई बात नहीं। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आज तो भावार्थ किया है सवीना जी ने भी और सुनीता जी भी, बहुत बढ़िया। के राज न भूली लो राजेंद्र दुनी न बंधु मेरू, के हे राजेंद्र, राजा को मतलब संबोधन करते, वो राजा ही थे वो एक समय के तू इस अपने राज के वैभवता के अंदर अब इस महश से रहस्यपूर्ण जो राज है ना उसको नहीं समझा तू। राज का दो शब्द आते हैं यहाँ, एक तो उसका राज के अंदर वैभव के लिए है और एक उस राज जो उसका रहस्य जो है उसके लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता है यहाँ शब्द। हे राजन, तू अपने राज में उस जो रहस्य रूपी जो राज है उसको नहीं समझा। कौन सा रहस्य है वो? कहते हैं बंधु मेरू, कर तू राग द्वेष में फंसा हुआ है। और हम क्या, सारी संसार ही राग द्वेष में फंसी हुई है। राग का मतलब हम अपनों से मोह करते हैं और दूसरों से नफरत ईर्ष्या करते हैं। ये दो बंधन हैं, ये मन के बंधन है दोनों माने हुए, और इन बंधनों के अंदर सारा संसार बंधा हुआ है और इसके अंदर सारा लोगों को तड़पन रहती है, फजूल का है। ये कहते हैं ये मन के माने हुए होते नहीं बंधन, ना बंधन होता, ना मोक्ष होती, ना मुक्ति होता, ना सुख होता, ना दुख होता। ये सिर्फ मन के भ्रम है, मन के मायने में दुख है। ये मन की ही प्रवृत्ति है। एक मन से मान लेते हैं कि हमें मोक्ष करना है। मोक्ष होना किससे है उसको तो जानते ही नहीं। मुक्ति किससे करनी है? दुखों से निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति करनी तो यही है। दुखों की निवृत्ति दुख है ही कहाँ? तो सुख और दुख तो माने हुए दोनों शब्द है खाली। उन शब्दों का के जब हम दुख मान लेते दुख हो जाता है, हम सुख मान लेते सुख हो जाता है। होता कुछ भी नहीं, परंतु मन की वृत्ति है वो अपने आप को इसमें लगा देती है। तो उसको छोटे मोटे कारणों से जो सुख दुख मान लेते हैं उसकी मन की वो एक वो है, कहते हैं इसका ऐसा कुछ भाव मैं मानता हूँ। पौना झोले बिखर जेला धमर तना जे लोरू, ये पौन के झोंके के साथ ही धमर के जो लोर होते हैं ना, जो औंस आती धुंध आती है सर्दियों में आती ज्यादातर, ज्यादा पंजाब में तो सवीना जी ने खूब इस बार देखा होगा। तो कहते हैं ये जी उसके जब हवा चलती है थोड़ी सी धमर के लोर बिखर जाते हैं। उसी तरह ये आपका सुख दुख जो वैभव जो तुमने अपने राज का मानता है, तुम अपना घमंड ये करता है, अपना इसका अहंकार करता है, ये उस धमर की लोर की तरह बिखर जाएगा थोड़ी सी हवा चलते ही। हवा का मतलब थोड़ी सी विपरीत दिशा आई जिसको तुम दुख में बदल लेगा अपने आप को, कह दिया तो बहुत दुख आ गया। सुख तो तेने भोग्या नहीं, दुख को मान लेगा तो इसके फिर तेरा ये धमर के लोर की तरह तेरा जीवन बिखर जाता है। तो आडा डम बोले साहब बे तना ले लोरू आडा डंबर के तीवार विलंबन यो संसार सनिव, कि जब बादलों के लोर आते हैं नीचे झुक के जाते हैं जमीन के अंदर, बोले साहब भी बहुत बड़ा जबरदस्त लोर आते हैं उनके। और वो कैसे है? एक आडा डंबर मतलब एक पाखंड दिखावे की तरह है वो, उस तरह भी तुम्हारा ये जीवन है। ये आडा डंबर के तीवार विलंबन, ये तेरे उसके अंदर विलंब करते हैं, देर करते हैं तेरे समझने में, तो अपने जीवन को समझता नहीं। ये संसार अनेऊ, ये संसार तो प्रेम करने योग्य है नहीं, अनेऊ है, ने का काबिल ही नहीं है, इसके अंदर प्रेम है ही नहीं। संसार तो सारा ही दुखी दुख का रूप है, सभी दुखिया। और धू दुखी धू दुखी अब धू दुखी, राजा के दुख दूना, निर्धन सब दुनिया दुखी, निर्धन दुख का रूप वो एक वैसा दो है ना। तो इसमें पाया जिन्हें भेद नूप, जिसने भेद पाया वो तो सुखी है और बाकी इसने सारे दुखी लोग हैं। कहने का भाव यहाँ ये है। तो कहते आडा डंबर के तीवार विलंबन, ये आडा डंबर है, सारा पाखंड है, सारा ये तेरा दिखावा है, वैभव तुम जिसको मानता है सुख दुख में। ये संसार तो मोह करने के काबिल नहीं है और तू इस संसार के अंदर मोह माया में फंसा हुआ है, मेरा तेर मेर तेर में, मतलब तो ये बंधन है तेरा, इससे कुछ फर्क होने वाला। आगे कहता भूला प्राणी विष्णु ने जप्यो, भूले हुए प्राणी तू विष्णु उससे तो जोड़े ही नहीं अपने आप को विष्णु से, मतलब उसको तेने समझ बनाया ही नहीं परमात्मा से, जो अपने आप का स्वरूप है उसको विष्णु कहते हैं। या भूला प्राणी विष्णु ने जप्यो, तेने उससे समझ जोड़े ही नहीं अपने आप को, तो जुड़े ही नहीं विष्णु है क्या उसको तो पहचाने नहीं, मरण विसार होके हूँ। और तेने अपने मृत्यु को भूलिया फिरता है और मोह बंधन के अंदर बंध के अपने आप को तू भटकाता है।
मैं देखता देव दाणु सुरनर, क्या मेरे देखते देखते देवतार दानवर सूर नर जितने बड़े बड़े यहाँ संसार में हो गए चले गए, वो सब क्षीणा हो गए, वो मतलब सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा उनका, यहाँ कुछ भी उनका नाम लेने वाली चीज नहीं बची। जम्बू मचे रची न रही बातें हूँ, इस जम्मू को कहते हैं, इसको भारतीय उपमहाद्वीप को नाम है विषय, चाहे पूरा ब्रह्मांड भी कह दो इसको, कि जम्मू मचे रची न रही बातें हूँ। जो इस चीज में यहाँ बढ़िया रची, मतलब जो रचना हुई है जिसकी, वो सब नष्ट हुई, रची न रही बात थे हूँ, इससे फिर कोई नहीं है यहाँ, सब बिखरने वाला है, सब नाशवान है, सब सौदा अपने आप में बिखर जाता है, कुछ भी नहीं। आगे कहते हैं नदी नीर ने छिल्लर प्राणी, जिस तरह नदी में जो पानी है, तालाब का जो पानी है, वो धंवर के में से भर नहीं सकता, उसी तरह ये छोटी मोटी सुख सुविधाओं को तो अपना मान लेता है, इसमें अपना जीवन यापन करता है, अपने को इसको सारा वो बहुत अच्छा मानता है, इनसे कुछ नहीं होना, ये छोटे मोटे है नहीं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। जब कहते हैं हंस उड़ानो पंथ विलंबे हो, जब हंस जो है जीवात्मा अपने रास्ते पर लगेगी, वो अपने कारण में समाएगी, पंच भौतिक शरीर है तो अपने कारण में समाना ही समाना, इसको पंथ विलंबे वो अपने रास्ते पर लगेगा, तो आशा सास निराश बोलो, तेरी सारी आशा है ना निराशा में बदल जाएगी। कहने जो जीव ने अपने पाल रखे है ये भ्रम, ये सारा निराशा में बदल जाएगा, और एक सांस की भी आस नहीं बचेगी तेरे, कहते आशा सांस निराश भाई लो तसे होशी रंड निरंडी देव। उस टाइम तेरी जो देह है उस विधवा औरत के जिस तरह वो होता है, वो जिस तरह सुविधा ने पूरा उदाहरण देकर समझा दिया, ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, तो उसी तरह की ये देह है वो भी तेरा निवर्थ, वो मतलब एक बर्बाद सी हो जाएगी, कुछ नहीं उसका शेष बचेगा। पवना झोले बिखर जेला, और पवन की झोले की तरह जो रेत के जो गुब्बार होता है आकाश में उड़ा आंधी आती है कई बार, तो गुब्बार से उठा होता है, कम हवा चलती है तो धुआं ही धुआं होता है रेत का, वो ज्यों तेज हवा चलती है वो कण कण है वो सारा बिखर जाता है, इसी तरह ये तेरी देह बिखर जाएगी, कुछ नहीं बचना यहाँ। इसलिए तुम परम तत्व की जानकारी कर, अपने स्वरूप की पहचान कर, वो सत्य की पहचान कर, और अपने मार्ग को शुद्ध कर्मों पर लगाकर उस परम पद को पाना तेरा काम है, वो जिसको जानना है। ये गुरु महाराज यहाँ शब्द के द्वारा कहना चाहता है। सविनाथ जी ने इसको बहुत ज्यादा स्पष्ट एक शब्द का कर दिया, इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी इसकी व्याख्या करना उचित नहीं समझ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भोर सिंह जी आपको, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बताया यार, एकदम सत्य बात है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि अपने आप को जानना, अपने आप में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको एक ही मार्ग पे जाना है, चाहे वो कोई भी हो, जाना उसको अर्थ ही भरी है, अंत समय में उसकी गति वही होनी है, चाहे वो कोई भी कुछ भी हो। गुरु महाराज ने इसमें जम्बू मजे रांची न रही बात हीरो, नदिये नीर न छिल्लर पानी, दमर तना जे मैं, दमर शेर इनसे कितना भी होता है ना, उसको दमर को मैं नहीं मान सकते हैं हम, पता नहीं ये क्या क्यों समझ रहे हैं कि ये वरसाद है, ये जो शरीर मिला है इसका कुछ भी नहीं है, ये जो श्रृंगार जब चला जाएगा तो फिर ये निरंडी देव, ये देह है ना, ये बस उस जीव के लिए ही है, जब जीव है तभी तो ये सब कुछ है, और हमने उसके बारे में कभी गए नहीं, समझे नहीं कि जो दिख रहे हैं बन के, ये किसी और की देन है, और वो तो हमको भी पता नहीं है, वो हमारे पास में होते हुए भी हम उसको जान नहीं रहे, वो हमारे पास ही है, हमेशा है। वो जिस प्रकार भोर सिंह जी कहते हैं, वो चारों अवस्था में, तीनों समय में, हर काल में वो हमारे साथ है, हमारे पास है, फिर भी हम पता नहीं बाहर में खोज रहे हैं उस आनंद स्वरूप को। करना है कुछ जीते जी करना है। ये इतना ज्ञान की बातें गुरु महाराज किस प्रकार से लोगों को बताई, उसका थोड़ा सा अंश भी अगर हमारे को इसमें पल्ले पड़ जाए तो भी हम हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं गुरु महाराज की वाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिंगारी जी वापस भी आया हो, सीटा तो कोई है को नहीं, सिर्फ एक सीट आई हुई है, तो अभी था नहीं सीट पूछा आई ले लो, मैं तो सीट खाली ना थे को खाली नहीं रहने देनी ना, मैं को आए कि मेरे कोई पीछे फोन आया बंद वो सीट आवड़ी ले लो कहीं को बात। अरे वो मैं कर लूं, थे टेंशन मत करो थे, वो मेरो काम है, मैं तो कहूँगा हे बोलो पहल धारी है तू, जो मैं अपने गले के करना, जो गुरु महाराज को शब्द है भी पर अपन बोलनो, एक टाइम 1 घंटा अपन निकालना ही है, कहता परमात्मा एकाकार हुए तो बात तो सही बात है, आप हम बोल गया थोड़ा टाइम थे ले लो और भला सीट आवड़ी है तो
आगे बाप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे भंवरलाल जी है बाने लो मारो तो मैं समय केला मैं तो घणो ही समय लियो शब्दवाणी ने 3 पर हुआ उठा पटंग करता है। मैं तो रोजाना 5-5 घंटा शब्दवाणी मत ही कमा दियो। और पहलो भी शब्दवाणी हुई बिंगा भी 400 वीडियो के करीब हुआ हमने जो विजय स्टूडियो पर एक एक शब्द की व्याख्या मौखिक रूप से पहली शब्दवाणी हुई भी दूसरे दिन भी उसका ऑडियो जारी करना उसका विश्लेषण बताकर ये सब सारे ही सब कुछ है। फिर सवीना जी का भी पूरे 120 शब्दों के ऑडियो एक एक शब्द के सवीना जी के द्वारा भी रिकॉर्ड किए गए। तो इस समाज के लिए और हमने अपने आप के लिए गुरु महाराज की वाणी को स्थापित करने के लिए और गुरु महाराज की वाणी की सच्चाई जानने के लिए इस संस्था में और इस संस्था ने बहुत कुछ किया है अभी तक और आगे भी करेगी। बस जरूरत है आपकी कि आप इस संस्था को समझे कितने हैं, इसके उद्देश्य और इनके भावों को समझे। ये संस्था बहुत ही नेक और पवित्र भावना से काम कर रही है। इसके ऊपर में किसी का कोई दबाव नहीं और न कभी किसी का कोई एहसान है। ये संस्था अपने आप अपने पैरों से पर खड़ी हुई है और अपने पैरों पर चल रही है। आवाज सही नहीं आ रही है, पता नहीं आपके कौन सा स्पीकर कहाँ से आप कनेक्ट हुए नहीं पता है। आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल ही एकदम गड़बड़ आ रही है। कौन सा ब्लूटूथ से बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो समझ में नहीं आई है। आप पहले अपना स्पीकर यानी ऑडियो ठीक करिए। सुरेश जी ब्लूटूथ हो चालू ठीक है हमें आवाज सही आई। हाँ अब सही आई। हाँ ब्लूटूथ हो। सभी को सादर न्यून प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। सुरेश जी एक एक शब्द गुरु महाराज का अपने को ऐसे बताए हैं और क्या मालूम लोग इसको सुनने में किसी की भी जो इच्छा नहीं है कि भाई हम ये गुरु महाराज ने शब्द कहा है तो हम सुने। मतलब लोग कितने अपने विष्णु समाज के हैं, मतलब ये रोज 100-125 आदमी से ज्यादा नहीं आते। क्या कारण क्या भय गुस्सा हुआ है। मतलब गुरु महाराज की शब्दवाणी सुनने से मान ले लग रहा है किसी को मतलब हो सकता है हमारे नुकसान हो जाएगा सुनने में। वो उनकी अपनी सोच है। हाँ यही तो वही तो बात है सोच। मतलब ये क्यों हो गई, इसका पीछे क्या रीजन क्या है। रीजन तो कोई बात नहीं है, रीजन का अपने को क्या लेना देना, अपन तो सुन रहे हैं ना। नहीं रीजन अपन कह रहे हैं भाई सुनाने नहीं है। मान रहे अपन गायनाचार्य पे जिसे या मतलब भगमेदारी पे अपन प्रचन लगाते हैं कि भाई उन्होंने ज्ञान दिया नहीं दिया, क्या ज्ञान अब दे रहे हैं नहीं तो भी वही लेने के लिए तैयार नहीं है कोई। अरे वो घड़ा है ना, वो थोड़ा ऊंधो घड़ो है, ऊंधे घड़े में पानी कौन पड़िया करे। हाँ वही सुरेश जी घट ऊंधा बरस तो मेवा जाम्बो जी महाराज कहो। ज्ञान की बात और आध्यात्म की और सच्ची बात के लिए काल जो है हवा हेर को चाहिए। छोटे काल जाड़ा बंस को खोदो नहीं है सुरेश जी, बिल्कुल नहीं है। कितने आदमियों में माता कुछो करा पर नहीं माने हकीकत में आशीष सही है। जाम्बो जी को मान्या नहीं तो आप कहाँ मेहनत कराई थी, माता कोड़ी नहीं करनी। अभी आप देख मेहनत तो करने हो है भाई, जीव को कल्याण हो जावे नहीं। हमने ये शब्दवाणी जो योरियो पाठ भूप सिंह जी की बातें ये इतनी ज्ञानता हूँ जो सुनने वालों के हृदय मतलब पिघल रहा है, तो किसी के पास में आवाज पहुंच जाए, किसी की आत्मा सही हो जाए तो वो मेहनत है कि अपन सुन रहे हैं तो अच्छी लग रही है तो औरों को भी ये अपन सुनाए। पहुंच जाएगी, अपने आप पहुंच जाएगी। धन्यवाद भंवरलाल जी से बावलो, समय भी हो गया। जय भंवरलाल जी। सादर न्यून प्रणाम सभी को मेरा। भगवान गुरु महाराज ने मोहन सिंह जी को, समीना दीदी को, सरला को, पब जी को
सभी को मेरा न्यून प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ठीक सुरेश जी आगे पावलो मैं कहीं थोड़ो व्हीकल मत जाओ जो आधी तर से ही हुनी आवाज दबा गया तो पूरा ज्ञान तो मैं हुणू यूट्यूब में आगे पावलो टाइम भी यूट्यूब पर तो ऐसा है कि यूट्यूब पर 5-7 दिन बाद में आता भी है। यूट्यूब पर हम इतना समय नहीं लगा पाएंगे जितना यहाँ जो सुनने में जो आनंद मिल रहा है ना, वो हाँ ठीक यूट्यूब पर हम सुन तो लेंगे मगर हमारा जो मन है ना वो एकाग्रता है उतनी नहीं रहेगी। जो जिसकी जितनी इसकी खासियत है ना उतनी वहाँ पे वो नहीं रहेगी। इतना मुझे पता है कि उसमें वो तो हम ये मन में ये रहेगा कि ये तो बाद में भी सुन लेंगे। वो तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक जो हमारे साथ में जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों के लिए वो यूट्यूब पर आए और हमारी एक स्मृतियाँ हैं जो बस एक वही चीज है कि हमारी जो स्मृतियाँ रहेगी वो यूट्यूब पर रहेगी, बाकी ओरिजिनलिटी तो अभी है जो चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जितना भी समय मिले जरूर सुनिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सुरेश जी। देखो अटे होना नहीं लाइव सेक्शन में देखो ज्ञान आवे वो यूट्यूब में तो थोड़ा कम है, बिल्कुल बात सही है। वो समय नहीं दे पूरा समय नहीं दे पाएंगे ना, उसमें तो ये मन में ये लगेगा कि ये तो कभी भी देख लेंगे। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ये मन लगा रहता है कि हमको सुनना है इस शब्द का भाव क्या है, ये फर्क रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शब्द के अंदर में भोप सिंह जी ने, सवीना जी ने, सभी ने अपने अपने तरीके से सब कुछ बताया है और हम प्रतिदिन यही प्रयास कर रहे हैं कि गुरु महाराज की वाणी के भाव मतलब खुद के भाव, खुद के द्वारा क्या हम सोचते हैं ये बात हमको बतानी जरूरी होती है। बाकी किताबा में तो हम कितना भी पढ़ लेंगे मगर हमको वहां संतुष्टि नहीं मिलेगी। जितना हम खुद अपने से व्याख्या करेंगे या खुद हम एक मन एक चित्त होके इस पे ध्यान धरेंगे तभी ये भी एक तरह का योग है। जी भोप सिंह जी आपने माइक खोला है। पढ़ने में ये होता है कि पढ़ने में तो हम वो सिर्फ अक्षर पढ़ते हैं, सुनने में हमें भाव, बोलने वाला भावों से बोलता है। तो ये फर्क होता है, जब बोलने वाला अपने भाव प्रकट करता है और भाव का बहुत गहरा असर होता है। पढ़ने में तो हम सिर्फ किताब पढ़ने में सिर्फ अक्षर पढ़ते हैं, उस पढ़ने का वो हमारे अंदर असर नहीं होता क्योंकि जब उसमें बॉडी लैंग्वेज नहीं होती उसके अंदर। और जो सुनते हैं ना, जब ध्यान लगा के सुनते हैं तो सामने बोलने वाला बोलता है तो उसमें बॉडी लैंग्वेज होती है सामने, मतलब उसके भाव सीधे सीधे उसके पर असर डालते हैं। इस आदमी अगले सुनने वाले श्रोता पर सीधा प्रभाव कर डालते हैं, उस पर प्रभावित होता है। और पढ़ने में तो किताबें पढ़ी है, पता नहीं इस तरह पढ़ पढ़ के तो अगर कभी कोई हो जाता कोई ज्ञानी नहीं हो सकता क्योंकि उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ वो पढ़ने में क्या पढ़ेगा, अक्षर पढ़ेगा, अक्षरों को भी जोड़ जोड़ के पढ़ेगा, वो भी समझ आए तो आए ना आए। और नहीं सुनने वाले का तो पूरे भाव प्रकट करता है, सामने वाले को देख के वो एक एक भाव को ऐसा समझता है कि सामने वाला पता नहीं समझा कि नहीं समझा, वो बार बार रिपीट करके उसको समझाने की कोशिश करता है ताकि फिर उसका एकाग्र हो जाता है, सामने वाले का उसका एक भाव एक हो जाते हैं, इसलिए उसका फर्क होता है थोड़ा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बढ़िया चीज बताई कि सुनने में और पढ़ने में कितना फर्क पड़ता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें गुरु महाराज जो मुख्य बात जो कह रहे हैं, जी मांगीलाल जी। जी सभी को फिर से नियम प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी और तो दो शब्द ने गेवन आयो सूरज जी ना रास्ते में हो मैं काल की बात है। हमने जो पाल की प्रक्रिया ही विष्णु समाज सूरत के में नियोल गांव का ने 80 लाख में आज 7-8 साल पहला जमीन ली हुई, 4 दीवारी उगी है, एक साइड कमरों है और पंडाल भी है। भी तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम राखियो पाल गो, रात की जागरण ही हमने नागौर साइड का गाने सारी आया, 40,000 रिव्यू बांधने दिनों रात का गाया, गीत गाया, भजन गा जगह हमने फेसबुक में यूट्यूब में जगह यूट्यूब में डाले बे आ गई गीत गाया। बाका दूसरी हमने धर्म के बारे में कोई बात बताई ही कौन, शब्द वाणी नहीं पड़ती। विष्णु समाज की सभ्यता के है, 29 नियम है, निवन मंत्र है, बांगो तो नाम ही लियो कोनी। तो मैं चलो की बात कोनी, रात सुबह वो तो हमने हाथ है मतलब सुबह को संत बलवंत जी है वे हर साल आया करे, भागीदार जी के चेले है, तो वो भी सुबह में जल्दी टाइम पाल तो टाइम सर कर दिया। सुबह दिन उगते ही आपका कर्म क्रिया शुरू करके 9 बजे तक पाल बना दिया।
पाल बनाने के बाद में कम से कम सूरत में तो बहुत ही लोग है, 500, 200 महिला, 300 पुरुष, 500 आदमी हो गए। तो संत का जो संत अपने समाज में बने हैं, उनका मेन तो कारण क्या है कि समाज, भटकी हुई समाज को सुधारना और गुरुवाणी का प्रचार करना। यही इनका मतलब पहला तो कारण यही है। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, पाल होने के बाद में भीड़ लग गई, पाल देते गए और लोग 50-100 रुपया चढ़ाते गए और बबूती लगा के साइड में बैठ गए। एंड वो साइड में वो जो समाज का किसी ने 200 दिया, किसी ने 500 और रसीद आए, उनकी घोषणा करते गए 12-1 बज गया, लेकिन गुरुवाणी के प्रति एक शब्द ही नहीं कहा। मेरे को थोड़ी शंका थी, लेकिन 500 आदमी के बीच में मैं बोल नहीं सीखा। मेरे साथ 10-15 आदमी होते तो मैं कुछ गुरुजी के बारे में बोलता, लेकिन मेरा बोलने का मेरा मन नहीं रहा। ऐसी दिशा है जी। जरूरत ही नहीं है इतनी, अपने को दुनिया की अटैक भी नहीं लेनी है। दुनिया में सब कुछ चलता है, यूं नहीं है। हमने संत है, जिसमें समाज का संत ही हर बने हो लोगों ने 500 आदमियों में सुरेश जी थोड़ी बात बतावा नहीं, 2 शब्दां की मतलब व्याख्या करा रहे तो ही लोगों ध्यान पर आ पहले की दूसरे की मैं घणी बताई आपा कौन हम चाहो मैं गलती आपनी है, मैं तो घणी बतावे बस बड़ा बता दे बन मान्यता है। मैं चाहे नहीं बताई क्या कोई मान्यता होगी, बताए बराबर है। बाल और नेपाल के बारे में इतनी बातें होती गहरी, तो मैं लोग ऐसा सोचने वाले ने मैं अलग समझे कि भाई ऐसा विचार क्यों करे। माने भौतिक सुख सुविधाओं और भौतिकवाद लेनो देनो है, न कि आध्यात्मिक लेनो देनो। तो मैं बांग जड़ ही है, तो आपने घणो इन बारे में न आमने कहनो कौन आप आमनो खुद को आप रुकाल सकार, आमनो खुद को कल्याण कर सकार। गुरु महाराज की वाणी सिर्फ आई हिकावे तो खुद को कल्याण हो सके, दूसरे को कल्याण करने के लिए आमने कोई ताकत को नहीं, किसी के पास में कोई ताकत नहीं है। ठीक है, दुनिया है, दुनिया का नाम 2 है, दुनिया गोल है। हमेशा कहते हैं ना कि दुनिया गोल की, तो गोल है, हकीकत में ही गोल है। वैसे अगर हम नक्शे के हिसाब से देखे, भूगोल के हिसाब से देखे तो भी गोल है, और व्यवहार में देखे तो भी गोल है। दुनिया दोनों तरफ से ही गोल है। तो अपने को ज्यादा दुनिया पर नहीं जाना है, अपने को वही करना है जो गुरु महाराज ने सिखाया है। गुरु महाराज यहाँ के सही बात है आपकी, लेकिन सही बात है सुरेश जी आपकी, लेकिन हैंगा ज्यादा होली के कार्यक्रम पाल माता सूरत समाज में रिप्यू आवे 1 लाख वो हमेशा ऊपर ही रहा करे। चलो तो भी आपने क्यों समय खराब करना, मैं करने वाला करी। तो आज के शब्द के माँ अगर थाने कुछ जानना है या पहचानना है, गुरु महाराज जी ने इतनी बात बता दी, तो आप शब्द के मत ही आप हमने बात ने रखा कि गुरु महाराज के बिना जो को राजा हो तो आपनो भी तो राज है। राज को मतलब आपने अंदर में भी देख राज छुपी है, भी राज के बारे में आप क्यों नहीं जाना, भी रहस्य ने क्यों नहीं जाना। जी सुरेश जी थारी बात सही है, अल्लाह ही परेशान है जिन्हें मैं 2 शब्द गया कई लोग हुणी भी वास्ते बात बताई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ना शब्द तो सब जाइए, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, आज नहीं जाए, हमेशा हमेशा के लिए ये एक नजीर बन जाएगा आने वाले समय के लिए कि कभी शब्दवाणी के ऊपर में इस प्रकार के विचार भी इन लोगों के द्वारा हुए थे। तो आज का शब्द में यानी गुरु महाराज कह रहे कि जिस प्रकार पवन होता ना, वो दमर हो चाहे और भी कुछ भी हो, कितनी भी धुंध आयोड़ी हो, वो एक झोंको बाजा ना वो दिमर ने पूरी ने बिखेर दिया करे। तो ये भी शरीर उसी समान है, क्योंकि पवना रूप फिरे परमेश्वर, यही शब्दवाणी में कहा कि वो परमात्मा है, वो पवन के रूप में वो हमेशा ही विद्यमान है और वो रहता है। अब पवन कहाँ नहीं है मुझे ये बताइए, हवा कहाँ नहीं है, सब जगह पर हवा है। तो उसी रूप में ही वो परमात्मा है और अदृश्य भी है। हवा का आप क्या मानोगे कि हवा क्या चीज है, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है और बिना पवना रूप मतलब प्राण रूप में, प्राण लेते हैं ना पवन से, हवा से, ऑक्सीजन से, तो उसका मतलब वही तो जीवन है।
वही जीव है, उसके बगैर जीवन चलता नहीं। इसलिए कहते पवना रूप, फिर पवन के रूप में हम सारा सांस आते हैं हमारे, इसलिए वो परमेश्वर ही है। ये इसका भाव। धन्यवाद। हाँ, तो आगे है कि आडा अडंबर केती बार विलंबन यो संसार अनेहु भूला प्राणी विष्णु ने जपियो मरण विसारो के। विष्णु ने जपियो, इस जपिये को लेकर सभी लोग सुमरण पे ध्यान जाता। जहां पर भी जपिये का नाम आता है या जपने का आता है या जप का आता है तो लोग सिर्फ उस सुमरण को ही हमेशा ध्यान करते हैं कि विष्णु का सुमरण करना चाहिए। इसका अर्थ सुमरण से नहीं है, इसका मतलब है कि उसको जानना, मतलब उसमें मग्न हो जाना, उसमें खो जाना। जपने का वास्तविक अर्थ यही है, मगर इसको सुमरन यानी उसको रटने में लगा देते हैं कि विष्णु को, वो तो विष्णु को जाप करे, वो फलानो ये करे, यानी उसने उसको प्राप्त कर लिया है। जपने का अर्थ सीधा सीधा होता है शांत हो जाना, मतलब उसमें खो जाना, उसका हो जाना, ये है जपना का। बाकी इसको तो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि वो उसका जाप करता है, वो उसका जाप करता है। वो उसका जाप करने का अर्थ है कि वो उसका है। अब कोई कहता नहीं वो फलाने ने जपे, वो फलाने ने जपे, उसका नाम लेकर बताते हैं ना कि वो तो उसकी पूजा करता है, वो उसका जाप करता है। जाप करता नहीं, वो उसके जैसा हो गया, वो उसी का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो यह गुरु महाराज कह रहे हैं भूला प्राणी विष्णु ने जपियो मरण विसारो के। अगर तुमने अपने आप को उसके समान, उनके जैसा बनना, या उसमें तुमने उससे मतलब तार नहीं जोड़े उस परमात्मा से, और अपने आप को जाना नहीं, तुमने अपने आप को उससे अलग रखा। मैं थोड़ा जब पे ज्यादा क्यों बोल रहा हूं कि इस पे बहुत सारे लोगों की अलग राय है। क्या भोप सिंह जी? नहीं, राय तो इसमें अलग अलग होती है, क्यों सब लोग एक तरह भाव नहीं रखते, इसलिए फर्क तो आ ही जाता है। वहाँ बाकी भाव जिसका ये है कि जुपना मतलब उसको जानना, समझना, उसके संबंध बनाना, उसको चित्त उसमें लगाना। चित्त का मतलब है मन कह दो, चित्त कह लो, बुद्धि कह लो, सारा उसमें लग जाना चाहिए, एकाग्र हो जाना, उसको ही जब कहते हैं। और सुमरन तो कितना ही कर लो, बार बार 1000 बार एक नाम ले लेगा तो 1000 से कोई सीधी थोड़ी हो जाती है। मतलब सिर्फ जान लेगा तो उसमें एक में ही सारा काम चल जाता है। ये किसी का कोई नाम नहीं जानता, मान लो कोई बच्चा जन्म से गुम हो गया, तो बाप का नाम नहीं जानता, तो अगर उसको नाम बता दिया जाए, उसके बाप का नाम, तेरे बाप का नाम ये नाम है, तो उसके बाद के वो 1000 बार या मिनट में नाम ही नाम थोड़ा ही लेगा। एक बार पता लग गया भाई तेरे बाप का नाम ये था फलाना, तो बस याद हो गया, समझ गया वो। तो इतनी बात है ये समझने वाली। उस परमात्मा को सिर्फ समझना है, जानना है, उसे समझ बनाना है, उसके अंदर चित्त लगाना है। कहना है भाव चित्त का अंदर है ना, जो फोटो खींचते हैं ना, वो अपने उसके अंदर अपने स्वरूप के याद जुड़ता हो, बस यही बात है उसकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय भी हो गया, हमारी मुख्य बात थी वो यही थी, यही जाननी थी। जी रामेश्वर जी। नमन प्रणाम सब भजनों को। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी। गुरु महाराज तो वही कहो है कि भाई प्रेम लगाओ, जिससे आपके भाई से पुत्र हो से कतो प्रेम लगाओ आप अतो भाव जको भगवान ने याद करे, भाव प्रेम लगा करके तो भी वो भाव असुर है, क्योंकि मैं भी याद रहे भी एकाग्र है तो बा एकाग्र करनी दोरी है। जतो आप हम घर के लिए कोई काम हो चाहे कोई भी चीज अपन हकरी लगे अति बहुत खुश होंगे भाई आप लिए भगवान के लिए आप खुश हो, प्रेम आप नाम ला बहुत धारण करा भी मैं का करे हुए तो गुरु महाराज की बहुत बहुत भी मैं समझ जाओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम करेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी, यानी ठीक 8 बजे फिर करेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी का। बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द है, बहुत ही गहरे गहरे शब्द है, व्यवहारिक शब्द है, संसारिक व्यवहारिक ज्ञान की बातें जो है अभी शब्द में चल रही है। क्योंकि पहले के जो शब्द थे वो हमको गुरु महाराज ने परमात्मा की ओर ले जाने के लिए थे, और अभी जो ये व्यवहारिक ज्ञान की बातें हैं गुरु महाराज के अगले के शब्द में यही है कि गणतन जिम्या को गुण नाई मलबरिया भंडारू, आगे पीछे माटी झूले भूला भय भारू।
ये पीछे शब्द भी आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे। ये जो बातें हैं वो हमारे शरीर की व्यवहारिक ज्ञान की बातें है। जो कल करेंगे इस शब्द पे वे क्या जानेंगे भावार्थ और सरलार्थ क्या है गुरु महाराज के इस 26वें अध्याय की खास बातें। तो मैं लेता हूं अब आज की सभा से इजाजत और आज की सभा को करते हैं यहीं पूर्ण और कल फिर ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी का अगला अध्याय लेके। तब तक के लिए मैं आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई लेता हूं इजाजत पूरी टीम के साथ में। तो धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन। शुभ रात्रि।